जय श्री श्याम भक्त। जो मनुष्य बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं या बाबा श्याम की पूजा करते हैं या उनका नाम जप करते हैं और वह मांस मछली भी खाते हैं, तब उनको बाबा श्याम की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या उनकी बाबा श्याम पूजा पाठ से प्रसन्न होंगे। तो हम आज इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो मांस मछली खाते हैं तो बाबा श्याम की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हमारा सनातन धर्म को यही सिखाता है, हम किसी भी जीव की हत्या नहीं करें या हम मांस मछली का सेवन ना करें। फिर भी मनुष्य समझता नहीं है, मांस मछली का सेवन करता है, तामसिक चीजों का सेवन करता है, फिर भगवान की पूजा करता है। जो लोग मांस मछली खाते हैं उनको बाबा श्याम की पूजा नहीं करनी चाहिए कि बाबा श्याम तो हारे का सहारा है। अगर कोई जीव अपनी मौत को पाकर हार रहा है, अगर हमारी वजह से किसी जीव की हत्या हो रही है, हम उनका सेवन कर रहे हैं, तो ऐसे किसी भी भक्त को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा श्याम हारे का सहारा है। वह सभी जीव जंतुओं का सहारा है बाबा श्याम। अगर हम उनका सेवन करते हैं तो हम पाप के भागीदारी बनते हैं। हमारे जो कर्म हैं उनको हम खराब करते हैं। बाबा श्याम की कृपा या अन्य किसी भी देवी या देवता की कृपा नहीं होती है तो मांस का सेवन करता है। इसे किसी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी भी जीव मात्र की सेवा करते हो, उनको खाना खिलाते हो, तो उनको जलपान करवाते हो, तो बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनती है। यदि आप किसी की हत्या कर रहे हो, तो आप सोच रहे हो तो श्याम की कृपा मेरे को मिलेगी, तो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। अगर हमको बाबा श्याम की कृपा पानी है, अब हमको अपने कर्म अच्छे रखने होंगे। हमारे कर्म अच्छे हैं, बाबा श्याम की कृपा तो हमको जल्दी ही प्राप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है भगवान की हमको पूजा नहीं करनी है, हमको भगवान की पूजा करना आवश्यक है, तो हमारे कर्म को अच्छे रखना चाहिए। और बहुत से मनुष्य ये बोलते हैं कि हम नहा धोई करके हम पवित्र हो गए हैं, हम बाबा श्याम की पूजा कर सकते हैं। एक तरफ तो ये हो गया है, आप एक तरफ गंगा में स्नान करें, दूसरी तरफ नाले में स्नान करें, ये कैसी बात है। ऐसा नहीं होता है। तो हमारी पवित्रता होती है हमारे मन से होती है, कि हमारे नहाने धोने से होती है। अगर हम सच्चे मन से बाबा श्याम को चलते फिरते ही याद कर लेते हैं, अगर हम पवित्र नहीं है, तो बाबा श्याम की कृपा हमारे साथ में चलती है और हमारे आसपास में होती है। जो मनुष्य मांस मछली खाता है उसको बाबा श्याम की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप पहले से खा रहे हैं, आप आज ही छोड़ दीजिए, बाबा श्याम से क्षमा मांगिए। बाबा श्याम, इतने दिन तक जो गलती हुई है, मांस मछली का सेवन किया है मैंने, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आगे से मैं कभी भी मांस मछली का सेवन नहीं करूंगा, मेरे को क्षमा कर दीजिए। आप अपनी कृपा कृपया बनाइए। तो भी आपके काम है बिगड़े हुए, बाबा श्याम को बोलिए। अब देखना कि बिगड़े हुए काम है कितनी जल्दी बनते हैं। आपके ऊपर बाबा श्याम की कृपा इतनी जल्दी बन जाती है। आपको अपने मन से पवित्र रहना है, को अपना कर्म अच्छा ही रखना है और सभी जीवों पर को अपनी दया रखनी है। अगर आपके कर्म आप जितने अच्छे रखोगे, उतनी ही बाबा श्याम की कृपा के ऊपर बहुत जल्दी बनेगी। यदि कोई मनुष्य परेशानी में है, भूखा है, तब सच्चा श्याम भक्त होता है, उसको खाना खिलाता है, उसकी भूख को शांत करता है। और यदि उसको पानी की आवश्यकता होती है तो सच्चा श्याम भगत होता है, वो उसको पानी पिलाता है। बाबा श्याम की कृपा उसके ऊपर बहुत जल्द बन जाती है। यदि हम जितनी जीवों की सेवा करेंगे, उतनी शीघ्रता से श्याम की कृपा हमारे पे बन जाएगी। यदि हम बेसहारा का सहारा बनेंगे, तो बाबा श्याम तो हारे का सहारा है, हमारा सहारा बनेगा। इस दिन बाबा श्याम हमारा सहारा बन गया। इस दिन देखना कि आपके जीवन में इतना भी बड़ा दुख क्यों न है, बाबा श्याम की कृपा से दूर हो जाएगा। जो भी आपकी मनोकामना है, वह इतने दिन तक आप सोच रहे हो, वह मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। यदि आप पवित्रता से वह श्याम की पूजा करते हो, वह श्याम के ऊपर विश्वास रखते हो, बाबा श्याम का नाम जप करते हो, फिर देखना कि आपकी जो भी मनोकामना है वह कुछ ही दिनों में से पूरी होती है। बाबा श्याम तो हारे का सहारा है, कलयुग का राजा है, और कलयुग के अंदर भी सच्चे मन से पूरी पवित्रता के साथ बाबा श्याम को याद करता है। बाबा श्याम उसके लिए किसी न किसी रूप में आकर उसकी मदद करता है, उसका सहारा बनता है। और जो भी मनुष्य बाबा श्याम के दरबार में जाता है और अपने गंदे आचरण छोड़ देता है, तब बाबा श्याम की कृपा उस मनुष्य पे बहुत ही जल्द बन जाती है। तो श्याम प्रेमियों, आपको मांस मछली का सेवन कभी भी नहीं करना है, और आप पहले से आप सेवन करते आ रहे हो, तब आपको बाबा श्याम से क्षमा मांगना है। बाबा श्याम की पूजा निरंतर आपको करते रहना है। तो श्याम प्रेमियों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तब बाबा श्याम के लिए इसको लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय।